अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। मन शहिदा मिनकुमुश शहरा फ़लयसुमहु मन काना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुन मिन अय्यामिन उख़र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया और ये कुरान जो है ये हिदायत है लोगों के लिए और दलील है, इसमें दलाइल हैं हिदायत के, और फ़ुरक़ान और ये फ़र्क करने वाली है हक़ और बातिल के दरमियान। ये जो कुरान पाक है, जो किताब है अल्लाह की तरफ से, ये हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली है। और फिर आगे फरमाया कि जो तुम में से कोई इसको पाए यानी रमज़ान के महीने को पाए तो उसे चाहिए कि रोज़ा रखे। बस जो तुम में से मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो उसके लिए ये है कि वो जो दूसरे अय्याम हैं उनमें गिनती पूरी करे, यानी कि उसको रोज़ा वो छोड़ सकता है। जो रोज़े के बाद के दिन हैं, ईद के बाद के, उनमें किसी भी दिनों में वो इन जो छोड़े हुए रोज़े हैं उनकी जो इद्दत है, जो गिनती है, वो पूरी कर सकता है। इसके लिए ये आसानी है, क्योंकि इस्लाम में हर चीज़ में आसानी है, आसान दीन है। तो इसमें यह नहीं कि किसी के ऊपर कोई ज़्यादा मशक्क़त हो, कोई मरीज़ हो और उसने रोज़ा हलहार में रखना ही रखना है, नहीं, बल्कि इस्लाम में आसानी है। तो रमज़ान की जो सबसे बड़ी फजीलत यही है कि इसमें अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया जो कि आसमानी किताब है और लोगों के लिए हिदायत और रहनुमाई का सरचश्मा है। इसी वजह से इसकी फजीलत इतनी हुई है। और इसमें अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान अता किया कि रोज़े रखो इसमें और अल्लाह का शुक्र अदा करो और तकवा वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। हाँ, और फिर जो कोई मरीज़ ऐसा हो जो कि चंद दिनों का मरीज़ होता है या फिर इस महीने का ही मरीज़ है, उसके बाद उसकी सेहत संभल जाती है, तो उसके लिए ये है कि वो गिनती को पूरा करेगा। वरना जो शख्स दायमी मरीज़ है, बाद में भी उसके ठीक होने के चांसेस नहीं हैं, तो उसे चाहिए कि वो फ़िदिया दे दे। ये भी इस्लाम में आसानी रखी गई है कि वो फ़िदिया किस तरह देगा कि या फिर वो ये करेगा कि हर रमज़ान का जो दिन है उसके हर दिन के बदले में वो एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा या फिर कपड़े पहनाएगा या फिर वो इसके बराबर यानी कि जो खाना है उसके बराबर रकम अदा कर दे किसी गरीब मिस्कीन को जो मुस्तहिक है उसको। तो ये उसके लिए है जो दायमी मरीज़ है, जो उमूमी मरीज़ है, जो इतना यानी कि उसका मर्ज़ शदीद नहीं है, बाद में उसका मर्ज़ ठीक होने के चांसेस हैं, तो उसको चाहिए कि वो इसकी क़ज़ा करेगा। तो इस हिसाब से जो दायमी मरीज़ है तो 30 दिनों के अगर रोज़े हैं तो फिर उसको हर रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिलाना पड़ेगा, यानी 30 दिनों के जो खाना है वो खिलाना पड़ेगा, या फिर उनको पहनाए कपड़े या फिर उसके बराबर वो सदका कर दे अल्लाह की राह में। और फिर इसी तरह रमज़ान के कुछ मसाइल कि कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है, तो वो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ ऐसे ही मशहूर हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये भी आपको साथ में इन्फॉर्म कर दूँ। तो वो जो चीज़ें हैं उनमें से ये सबसे पहले ये है
कि कसदन खाना पीना, यानी भूले से नहीं बल्कि आपने ख़ुद जानते बूझते हुए जब खा पी लिया तो फिर आपका रोज़ा नहीं है। क्योंकि जैसे कि सही मुस्लिम में हदीस है कि और अपने आप को खाने पीने से और शहवत से रोज़े रोके रखता है रोज़े में। तो यानी जो शख्स जानबूझकर खाए पिएगा तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसका रोज़ा नहीं होगा। इसी तरह जो शहवत करेगा, जिसने अपनी बीवी से वती की, हम बिस्तरी की, उसका रोज़ा भी टूट गया। और इसी तरह शहवत की जो दूसरी किस्में हैं, किसी भी तरह से मनी को खारिज करना, इससे रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, एतलाम होने से बंदा सोया, उसको एतलाम हो गया नींद में, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह जो खाने के ज़ुमरे में चीज़ें आती हैं, मादे में किसी भी तरह से चीज़ पहुँचाना जो आपको यानी कि आपके मादे में जाए या फिर आपके जिस्म को ताकत दे, ऐसे ड्रिप्स वगैरह लगवाना, इनसे भी रोज़ा टूट जाएगा। खुराक चाहे नाली के ज़रिए जाए या मुंह के ज़रिए जाए या फिर ड्रिप वगैरह जो ताकत के लिए होता है, इन सारी चीज़ों से रोज़ा आपका टूट जाएगा। हाँ, जो दूसरी जो मतलब के मेडिसिन वगैरह के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, इंसुलिन वगैरह, जो दूसरे इंजेक्शन होते हैं जो ताकत के लिए नहीं होते बल्कि आम बीमारी के लिए होते हैं, वो आप लगवा सकते हैं, उससे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह जो है तो जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही तिरमिज़ी में हदीस मौजूद है, जिस शख्स को के जो होती है उल्टी जिसको कहते हैं, वो आ गई, खुद ब खुद आ गई, तो फिर उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, वो रोज़ा अपना पूरा करे। लेकिन जिसने खुद ब खुद जानबूझकर खुद की उल्टी की तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसको इस रोज़े की क़ज़ा देनी पड़ेगी। ये हमारे यहाँ एक मनफी तसव्वुर पाया जाता है कि जिसको जी के आ गई तो उसका रोज़ा जी टूट जाएगा। नहीं, खुद ब खुद उसने ज़ोर लगा कि खुद अगर उल्टी की है, की है, तो फिर उसका रोज़ा टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। जो उसके इख्तियार में है तो उस वक़्त तक उसका रोज़ा नहीं टूटेगा जब तक कि वो ख़ुद से क्या ना करे। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं जी खून निकलने से रोज़ा टूट जाता है। मेरे भाई, खून निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। ये शरीयत इस्लामी, कुरान और हदीस का नाम है, इसमें अपनी तरफ से चीज़ें हम ऐड नहीं कर सकते। हाँ, मुँह से खून निकल रहा है और हलक से अंदर जा रहा है तो फिर तो टूट जाएगा, लेकिन आपके हलक के अंदर कोई चीज़ नहीं जा रही, अगर आपके मुंह से भी खून निकल गया लेकिन हलक के अंदर नहीं जा रहा तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह से जो एक और मसला है ये कि जिन औरतों को हैज़ वगैरह आ जाए या नफाज का खून, हैज़ और नफाज, इसकी वजह से भी रोज़ा टूट जाएगा। जैसे ही अगर औरत को दिन में हैज़ आ गया तो उसका वो रोज़ा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये चंद चीज़ें थी जो कि रोज़े के टूटने, रोज़े के मुफसिद होने के लिए हैं। और बाकी इनके अलावा जो चीज़ें हैं, खून का जिस्म से निकलना, जारी होना, या फिर आपने आँखों में सुरमा वगैरह डाल दिया या कान में दवाई डाल दी, तो ऐसी चीज़ें जो हैं इनसे रोज़ा नहीं टूटेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझकर इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।